बीएसएनएल की तरफ बढ़ा युवाओं का रुझान। स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है बीएसएनएल की 4G सेवा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ ही दिन बाद निजी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान के दामों में इजाफा कर दिया है, जिसका फायदा भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल को होता नजर आ रहा है। भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ग्राहकों को स्वदेशी तकनीकी पर आधारित बीएसएनएल की 4G सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी में जुट गई है। लगभग 100 जगह पर ग्राहकों को 4G सुविधा मिल भी रही है। एजीएम सेल्स एंड मार्केटिंग बीएसएनएल नीरज कुमार सिंह ने बताया कि निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा टैरिफ में रेट वृद्धि होने के बाद से भारतीय संचार निगम लिमिटेड की तरफ युवाओं का रुझान देखने को मिल रहा है। बीते एक सप्ताह में लगभग 5000 के आसपास अन्य कंपनियों से ग्राहक अपने नंबरों को बीएसएनएल में पोर्ट कराए हैं। बीएसएनएल के एजीएम सेल्स एंड मार्केटिंग नीरज कुमार सिंह ने बताया कि 1206 साइट पर 4G का काम चल रहा है। 6 माह के अंदर सभी साइट पर ग्राहकों को 4G सेवा मिलेगी। यहाँ बताते चलें कि लगभग 100 साइट पर 4G सेवा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 4G सेवा में बीएसएनएल के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। नीरज कुमार सिंह ने बताया कि बीएसएनएल का जो टैरिफ है यह अन्य टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ से लगभग 35% कम है और हमारी सेवा बेहतर होने की वजह से अन्य कंपनियों से बीएसएनएल में लोग अपने नंबर पोर्ट करा रहे हैं। जी, हम लोग बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट या न्यू सिम ले रहे हैं क्योंकि हर एयरटेल और वीआई जियो भी महंगा ज़्यादा रिचार्ज हो गया है। इसीलिए बीएसएनएल को हम लोग फिर से दोबारा खड़ा करेंगे, जो कि नेटवर्क इशू है। और फिर से हम लोग अगर कस्टमर जुड़ेंगे तो फिर नेटवर्क और बेटर होगा, ज़्यादा बेटर होगा और सस्ता रिचार्ज भी है और सस्ते में हो जा रहा है। बस यही हम लोग कहना चाहते हैं, अपना बीएसएनएल को फिर से खड़ा किया जाए कम रिचार्ज में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम व्यास राव है। सरकार ने जैसा गाइडेंस दिया है और सरकार के हेल्प से हमारी कंपनी ने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया है। इम्प्लीमेंटेशन हमारे जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स थे जैसे कि 4G का इम्प्लीमेंटेशन बीएसएनएल में बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है। हमें सरकार ने स्पेक्ट्रम ऑलरेडी उपलब्ध करा दिया था और इसके लिए वेंडर्स भी फाइनल हो गए हैं। और ये जो हमारे 4G सेवाएं हैं हमारी स्वदेशी तकनीक पे आधारित है और हमारे यहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है और बहुत तेज़ रोल आउट हो रहा है। और गोरखपुर व्यापार क्षेत्र की बात करें तो यहाँ करीब 1206 जो साइट्स हैं वहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होना है और आने वाले 6 माह के अंदर ही ये सारे कार्य प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने 100 साइटों पे 4G सेवाएं ऑन एयर कर दी हैं और आने वाले समय में ये जो 1206 का लक्ष्य है ये भी बहुत तेज़ी से पूरा कर लिया जाएगा। और जब 6 माह के बाद करीब हर क्षेत्र में बीएसएनएल की 4G सेवाएं रोल आउट हो जाएंगी और काफ़ी अच्छे परिणाम हैं बीएसएनएल के 4G सेवाओं के। सर्विसेज जहाँ पे हैं वहाँ पे डाटा का ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा है और कस्टमर्स काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। और हमारा जो ये है कि हमारा जो ये 4G हमें जो बैंड अलॉट किया गया है वो एक बैंड 28 कहते हैं 700 मेगाहर्ट्ज़ में ये बैंड बीएसएनएल को ही अलॉट हुआ है, बाकी ऑपरेटर्स इस बैंड में नहीं है। तो कुछ जहाँ रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये जो 700 बैंड 28 जो मोबाइल सपोर्ट करेंगे उनको ही ये 4G सेवा मिल पाएगी। और क्या आने वाले टाइम्स में जितने भी सेट्स आएंगे लगभग हर सेट में ये बैंड 28 उपलब्ध होगा। तो सर ये स्वदेशी तकनीकी पर आधारित 4G सेवा सर ये क्या है? जैसा कि आपको पता है कि टेलीकॉम के मैक्सिमम जो वेंडर्स जो इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं ये टेक्नोलॉजी नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज़ की रहती थी या तो चाइनीज़ रहती थी। चाइना के हमारे यहाँ जैसे ह्यूवेईज़ और जेट्टीज़ 2 कंपनियाँ हैं तो जेट्टी के BTSs लगे हुए थे। तो सरकार ने 3-4 साल पहले ये स्टैंड लिया कि हम अपनी दूरसंचार की तकनीकी खुद डेवलप करेंगे और 4G और 5G जो है स्वदेशी तकनीकी पे ही रोल आउट करेंगे। इसके लिए वेंडर्स ने भी हमारे यहाँ के जो वेंडर्स हैं बहुत सारे कंपनियाँ हैं तो उन्होंने सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के इस चीज़ को चैलेंज के रूप में लिया और आज नतीजा ये है कि भारत जो है 4G तकनीकी में आत्मनिर्भर हुआ है और कंपनियों ने अपना
प्रूफ ऑफ कंसेप्ट इस टेक्नोलॉजी के बारे में साबित किया है। हम BSNL का सिम लेने। BSNL का सिम है। हाँ, क्या वजह है? वजह यही है रिचार्ज का दाम बढ़ना। रिचार्ज का दाम बढ़ गया। हाँ, दाम बढ़ाना भी कैसे है? 25% दाम बढ़ता है। इन लोग के बढ़ाने का जो तरीका है वो भी तो गड़बड़ है, कोई नियम कानून कुछ नहीं। तो BSNL में क्या बेहतरीन है? फायदा क्या है? फ़ायदा यही है कि जो फीचर वो जो सुविधा है वो दे रहा है वही ये भी देगा कम दाम में। बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। कितने दिनों से इस्तेमाल करते थे अन्य सिम? अन्य सिम मैं 5 सालों से इस्तेमाल करता हूँ, 5 से 6 सालों से इस्तेमाल करता हूँ जियो सिम। अब क्या करेंगे? अब स्विच करेंगे BSNL पे। क्या नाम है आपका? शनि। जैसे जो रेट है वो टैरिफ BSNL के टैरिफ अन्य कंपनियों के टैरिफ पे कितना % कम लग रहा है? करीब जो आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे 35 से 40% टैरिफ जो अदर ऑपरेटर्स के टैरिफ हैं पर मंथ बेसिस पे आपको वो कम मिलेंगे। और कहते हैं कि प्राइवेट कंपनियों ने लगातार समय के साथ अपने टैरिफ्स को बढ़ाया है और BSNL की वजह से ही वो एक तरह से रेगुलेट हो रहे हैं और मनमाने तरीके से टैरिफ नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन BSNL चूँकि सरकार का उपक्रम है तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि समाज के हर क्षेत्र में रहने वाले हर इनकम ग्रुप के लोगों को सर्विस देना उसका उद्देश्य रहता है। और प्रॉफिटेबिलिटी जो रहता है वही केवल हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। हमारा उद्देश्य जो रहता है वो इंक्लूसिवनेस है कि समाज के हर तबका हम मतलब दूरसंचार की क्रांति से अछूता न रहे, वो इस क्रांति का लाभ उठाए। और दूरसंचार जो एक ऐसी चीज़ है कि वो एक बेसिक प्लेटफॉर्म है जो कि हर सर्विसेज को प्रभावित करता है। चाहे आपकी बैंकिंग सेवा हो वो भी इसी पे आधारित है। UPI आज इतना बड़ा सक्सेस है वो भी इसी दूरसंचार के प्लेटफॉर्म पे है। और UPI जो है आज गांव का हर तबका हर व्यक्ति आजकल उसका लाभ ले रहा है। तो ये कम दर पे जो BSNL की सेवाएं हैं वो उनको इन सब अच्छी सुविधाओं से वंचित नहीं रखता है। तो BSNL इसका प्रयास है, तो इसीलिए BSNL ने अपने टैरिफ नहीं बढ़ाए। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जियो का जो सिम का रिचार्ज था 240 रुपये का था पहले, अब 300 का डायरेक्ट हो गया है। 60 रुपये का उसमें बढ़ोतरी की गई है जो कि 25% होता है। और वो लोग पूरा मोनोपोलिस्टिक बना दिए हैं क्योंकि वो लोग थोड़ा सा अच्छा फैसिलिटी दे रहे थे। BSNL का थोड़ा सा नेटवर्क ख़राब होने की वजह से हम लोग स्विच किए थे उस पर जियो एयरटेल पे, लेकिन वो लोग अपनी मनमानी की वजह से जब भी होता है रेट बढ़ा देते हैं। और अब हम लोग ये सरकारी सिम भी है और अगर इसका नेटवर्क थोड़ा और बेहतर कर दिया जाए तो हम लोग इसको यूज करेंगे सब ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने जब से फ़ोन लिया है मुझे 2020 में लिए थे तब से हम चला रहे थे जियो का। हाँ, BSNL चलाया जाएगा। हाँ, इसका मैंने चेक किया 140 रुपये में ही आपको 1.5 GB डेटा मिलेगा 28 दिनों के लिए। तो अगर थोड़ा सा नेटवर्क अच्छा चलेगा तो फिर वही चलाया जाएगा। आकृति BSNL ने आजकल 4 दिशा से अपने सर्विस को हर तरह से बेहतर किया है और अपने सेवा का विस्तार भी किया। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में और सुदूर जंगल क्षेत्र और बहुत सारे हमारे 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बहुत सारे ऐसे जंगल एरिया थे, बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहां पे किसी भी तरह के संचार क्रांति अभी तक नहीं पहुंची थी। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि उन गाँवों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भी अपनी जो मोबाइल सेवाएं हैं वहाँ पहुँचाई जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट का 500 डेज़ प्रोग्राम था, वहाँ पे बहुत सारे काम हुए हैं। आज के टाइम पे ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पे 4G सेवाएं ना पहुँच रही हो। तो वहाँ पे हमने अपने मोबाइल टावर 4G के टावर्स इंस्टॉलेशन शुरू हैं, कई जगह इंटीग्रेट हो गए हैं, कई जगह वो इम्प्लीमेंट हो गए। तो BSNL ने जो है क्या कहते हैं कि ये कोशिश की है कि जो उसका नेटवर्क ऑपरेशन है वो 99% अप रहे। वो होता क्या है कि बीच में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस और कुछ समस्याएं थी जो कि अब दूर कर ली गई है और नेटवर्क अपग्रेडेशन हर क्षेत्र में हुआ है। तो जिससे कस्टमर्स को अच्छी सेवाएं मिल रही हैं और सुचारू सेवाएं मिल रही हैं और वो BSNL के प्रति आज आकर्षित हो रहे हैं। और प्राइवेट की तुलना में हमारी सर्विसेज भी बेहतर है। डाटा में वो बोलते 4G हैं 5G हैं, लेकिन डाटा का स्पीड मानक को नहीं छूता है उनका। 4G और 5G बोलते 5G हैं लेकिन आती 4G 3G वाली स्पीड है उनकी। और क्या कहते हैं BSNL का जो सेवा है उनसे डाटा का यदि स्पीड देखेंगे तो उनसे किसी भी तरह से कम नहीं है।
तो इसीलिए ग्राहक कम दर पे और बेहतर सेवा के लिए BSNL की तरफ आकर्षित हो रहा है। और हमारे काउंटर्स पे आजकल काफ़ी पब्लिक की भीड़ लग रही है। हमारे सिम स्वैप कराने की भी रेशियो बढ़ गए हैं। बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर से लोग हमारी सेवाओं में माइग्रेट हो रहे हैं।